जय माता दी, जय श्री राम दोस्तों। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम 3 और 4 लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड सिक्स। चलो हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन से। ये है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया बता, गिवन sec थीटा 13/12 कैलकुलेट करना ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ऑल अदर मींस sec हमसे दे दिया, और ऑल अदर क्या क्या होते हैं, साइन, कोस एंड टेन। साइन का उल्टा होता भाई, साइन होता है पी बाई एच, बी बाई एच एंड पी बाई बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। 3 ट्रिक्स बताई थी, कुछ से याद कर लो। कोस, कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोट, कोस का उल्टा कोस, कोस का उल्टा होता है भाई सेक, एंड टेन का उल्टा होता है कोट। कोट यानी कि इनको पलटा देते ये वैल्यूज बन जाएगी। अब हमसे बता क्या रखा है सेक। हमें ऑल अदर का मतलब जो बची, साइन, कोस, टेन, कोसेक और कोट थीटा, ये सारे पांचों के पास हमने और निकालने हैं। अब हमसे दे दिया सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। 13/12। अब देखो सेक थीटा होता क्या, सेक थीटा कोस का उल्टा यानी एच बाई बी, एच बाई बी। हाइपोटेन्यूज दे दिया, बेस दे दिया, निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए होता है भाई अंडर रूट हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी हो उसमें से हम छोटी वाली घटा देंगे, यानी बेस का स्क्वायर घटा दिया। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास, हाइपोटेन्यूज देखो 13, 13 का स्क्वायर माइनस बेस, बेस क्या है 12, सो 12 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 13 का 169 माइनस 144, P इज इक्वल टू 25, P इज इक्वल टू 25। तो P इज इक्वल टू 25 का होल रूट क्या होता है 5। ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे परपेंडिकुलर। क्या निकल के आ गया, परपेंडिकुलर 5। क्या निकल के आ गया, परपेंडिकुलर हमारे पास 5। अब हमें ऑल अदर प्रॉपर्टीज निकालनी है इसकी। चलो करो ऑल अदर, ऑल अदर्स निकालो। नंबर 1 निकालते हैं हम साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन देखो साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमें पता है परपेंडिकुलर हमने निकाला था 5, देखो ये निकाल रखा 5। जब हमें तीनों ही पता चल गए, एक परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, तो हम किसी चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें तीनों का पता होना जरूरी है। और क्वेश्चन में 2 देगा, तीसरी पूछेगा पहले, तो हमें तीसरी निकालनी होगी उन फॉर्मूला से। तो निकालो क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास 5, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 13। अब देखो दूसरी निकालो कोस, कोस थीटा। तो कोस क्या होता है, कोस इस तरफ देखो, पहला स्टेप कोस को देखो, कोस होता है बी बाई एच, बी बाई एच। अब देखो बी हमने क्या निकाला था यहाँ पे, बी, बी होता है 12, एच हाइपोटेन्यूज क्या 13, 13। तीसरा निकालो, तीसरा करो, तीसरा हम निकालते हैं टेन थीटा। क्या निकालते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमने परपेंडिकुलर क्या निकाला था 5, क्या निकाला था 5 अपॉन बेस क्या है हमारे पास, बेस देखो, बेस, बेस है 12, बेस क्या है हमारे पास 12। ये अब कुछ नहीं है, सीधा निकालते जाओ क्या, कोसेक थीटा। पहले तो हम कोसेक थीटा देखेंगे। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। साइन क्या है पी बाई एच, इसका उल्टा कर दो एच बाई पी। वैल्यू क्या निकली थी 5/13, निकाल दो 13/5। लो पांचवी हमें पता है सेक थीटा, सेक थीटा पता हुआ है हमारे पास, तो निकालने की जरूरत नहीं। निकालो कोट थीटा, कोट थीटा। और कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है टेन का उल्टा। टेन क्या होता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है 10। अब इसका उल्टा कर देना, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस क्या है हमारे पास 12, परपेंडिकुलर क्या हमने निकाला था 5। अब देखो इसका उल्टा है या नहीं, ये इसका उल्टा है या नहीं, निकल गया। ये हमारे पास इसके आंसर्स आ गए। ऑल अदर, ऑल अदर में ये 5 आ गए, ठीक है, क्लियर। सो आइए लेट्स स्टार्ट सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं। ये पूछ रखा है सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में क्या रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। इस पे ध्यान देना एक तो,
सच दैट, ये बोल रहा है कोस ए बराबर कोस बी, इस पे ध्यान दो। और फिर कह रहा है सो दैट, हमें बताना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या बराबर है, क्या बराबर होंगे, वो हमने शो दैट करना है, प्रूफ करना है। अब हम ट्रायंगल बनाते हैं, देखो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम ट्रायंगल को। ट्रायंगल हमने स्टार्ट किया। अब हम नहीं मानते सी, ये मानते ए, ये मानते बी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अब देखो ये कह रहा है कि हमने एंगल ए यहां क्यों नहीं लिया, पहली बात तो ये, क्योंकि हर बच्चे के सवाल में ये मन में सवाल आना चाहिए कि हमने ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल, की एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री से कम है, बट ये तो 90 डिग्री का है, इसलिए हमने ये नहीं लिया 90 का, ये होगा 90 का। फिर ये कह रहा है कि कोस ए और कोस बी बराबर है। देखो अब इसको देखो, कोस ए एंड कोस बी इज इक्वल टू है कोस बी। अब देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, हम इसको काटेंगे नहीं, काटेंगे तो गलत हो जाएगा, माना जाएगा गलत, बट हम काटेंगे नहीं कि a इज इक्वल टू बी। भाई ए एंगल, ए पॉइंट और बी पॉइंट बराबर है। अब हम मानते हैं ए एक्स हो गया, ए हो गया एक्स, जब हमने ए एक्स मान लिया तो बी बराबर ए एक्स, लेट द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ लिखो, यहाँ लिख लो, लेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स, कि भाई माना ए की वैल्यू एक्स, ए की वैल्यू एक्स, ए एक्स हो गया तो बी का मान क्या निकल गया, एक्स, एक्स निकल गया, तो बी भी आ गया एक्स के बराबर। अब देखो भाई 90 प्लस एक्स और प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तुम्हें पता है तीनों जोड़ों का योग कितना होता है 180, तो 90 एक्स और एक्स जोड़ दिया। अब देखो 90 और एक्स जोड़ेंगे तो 2x इज इक्वल टू 180, इज इक्वल टू 180, और 90 को हम उस तरफ ले गए तो 2x बचा, तो 180 माइनस 90 कितना बचा, 180 से कितना घट गया, 90 बचा। अब x का मान निकालना है तो 90 अपॉन में 2 यानी कि 45, देखो निकल गया 45, तो x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 45, तो x इज इक्वल टू 45 और x इज इक्वल टू 45, यानी दोनों पता चल गया हमें। तो ड्यू टू, तो किसके हिसाब से पता चला, एंगल के हिसाब से, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल। तो दैट्स वाई, दैट्स वाई, दैट्स वाई एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, सो दैट्स वाई, दैट्स वाई एंगल ए इसलिए 45 डिग्री है, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। पता चला एंगल ए और एंगल बी कैसे 45 45 का निकलेगा, ये आ गया